क्या बताऊं मैं रिस्पॉन्ड नहीं, तो उनकी तैयारी वेस्ट होगी। मैंने एक चीज सीख ली है अब कि ना रिस्पॉन्ड करना ही नहीं चाहिए। अगर कोई टुच्चा-पंती पे उतर आया है कोई बात नहीं। मैं उन लोगों में से भी हूं जो ये बिलीव करता है कि अगर आप किसी के साथ हाथ अपने जिंदगी में मिलाया हो, किसी की जप्फी डाली हो, किसी से प्यार से बात की हो, पाजी पायन करके जो भी है, उसके बाद ना आप अपने कुछ चंद पैसों के लिए पर्सनल नहीं हो सकते। मेरी जिंदगी का यार ये उसूल है। मैं ठीक है कभी कभी गुस्सा खा जाता हूँ, नॉर्मली मैं इतना गुस्सा खाता नहीं, मेरी भी गलती हो जाती है कभी कभी। आपको पता है फिर निखिल मुझे रोकते हैं, उधर से राहुल रावत मुझे रोकते हैं, आप तो मुझे रोकते हो, वो तो डांट देते हैं, वो तो फिर मुझे इतना सुनाते हैं, फिर मैं सहम जाता हूँ, फिर मैं समझता हूँ यार अच्छा ठीक है जी, ठीक है तुम ठीक कह रहे हो। बट द फैक्ट इज कि ठीक है यार, अब मुझे ये भीड़ है, ये भीड़ है, ये दुबई की भीड़ है, ठीक है, ये बिल्डिंगें है, सारी की सारी बिल्डिंगें नहीं थोड़ी होंगी, सारी के सारे जो घर जो लोग रह रहे हैं अपने अपने घर में खुश थोड़ी होंगे। दूर से दिखता कुछ है, होता कुछ है। और दूसरी बात है, ग्राउंड जाके हमने क्या करना था, वो टॉयलेट चेक करने थे। हम लोग वो हैं सिविल इंजीनियर हैं कि ये सड़क ठीक बनी कि नहीं बनी, ये कहते थे, ये गेट हुआ, ये फलाना हुआ, थोड़ी है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, जब वीज़ा कभी आप बड़े देश गए हो ना, आपके 3 पासपोर्ट, इतना मोटा इनका पासपोर्ट है, पता नहीं कितने इन्होंने पासपोर्ट जोड़े। तो चलो नहीं, मैं ये पूछा जब आपके बड़े वीज़ा लगे ना, वैसे अब जब वीज़ा ऑफिस में जाते हैं एप्लीकेशन, आपसे पूछते हैं अपनी दिनचर्या बताइए कि आप कहाँ जाएंगे, सुबह कहाँ जाएंगे, शाम को कहाँ जाएंगे, इंग्लैंड गए, ऑस्ट्रेलिया, अब ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहाँ पूछा था MCG कितनी, जब जाते हो एग्जिट करते हो आपसे पूछते हैं MCG कितनी बार गए थे, नहीं गए थे तो यार ये आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। मतलब जब आप किसी कंट्री का वीजा लेते हैं तो उसमें ये नहीं लिखा होता आपने कहाँ जाना है या किस जगह में जाना है, टिक करने नहीं होते। चैंपियंस ट्रॉफी 2013 इंडिया ने जीती थी, उस टाइम पे समाउ न्यूज चैनल कोई नहीं था, मैं अकेला था, स्पोर्ट्स तक नहीं होता था, आज तक ही था, और इंडिया टुडे भी था। तो मैं और जहीर बाग थे, और ये वो दौर था जब याद है आपको एक्रेडिटेशन हम लोग नहीं लेते थे, वो झगड़ा था वो राइट्स की वजह से। पहला मैच हुआ कार्डिफ, मैं ग्राउंड के अंदर नहीं गया क्योंकि मेरी एक्रेडिटेशन नहीं है। हालांकि सौरभ गांगुली और कपिल देव दो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स थे और वो भी ट्रैवल कर रहे थे, कमेंट्री कर रहे थे। तो दादा ने मुझे कहा कि मैं टिकट दे देता हूँ, आप अंदर जाओ। मैंने कहा नहीं छोड़ दो दादा, कोई नहीं। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको निखिल, शायद 1 या 2 मैच में मैं बीच में थोड़ी देर टिकट पे मैच देखने गया हूँ, मैं वो पूरी टूर्नामेंट जो है बाहर ही रहा और इंडिया जीत गया। तो कवरेज तो हो गई हमारी, कवरेज ऑफ वीजा, पर्पस ऑफ वीजा, कवरेज ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी 2023। और खैर छोड़ो यार, कोई बात नहीं, ये दुनिया है। मतलब मुझे पता है किस बात की हैरानी हुई कि हमें कहाँ जाना होता है, ये हमारे एडिटोरियल बॉस डिसाइड करते हैं ना, कहाँ जाते हैं आप, इधर जा रहे हैं, उस ग्राउंड में जा रहे हैं। मतलब आज तक हमारे बॉसेस ने ये नहीं पूछा कि आज आप ग्राउंड गए हो नहीं गए हो, आपका डे प्लान क्या है, कहाँ है वो। मतलब ठीक है, इतने साल हो गए इंडस्ट्री में कि वो ट्रस्ट करते हैं कि आप जैसी कवरेज करें। लेकिन मैं सब छोड़, पर मतलब बाकियों के पेट में धर दे कि आप कहाँ गए कि नहीं। आप हो गए हो पाकिस्तान, मैं हो क्या, आपने कोई वहां पे जाके इंडिया के खिलाफ बोला, इंडिया की पॉलिसी के खिलाफ बोला, क्या आपने पाकिस्तान के खिलाफ बोला? नहीं। पाकिस्तान की पॉलिसी के खिलाफ बोला? नहीं। आप हो कौन? कुछ नहीं, सहाफी हैं। सहाफी हो, जर्नलिस्ट हो, आपने अपना काम किया। 3 दिन थे आप कुल मिला के, 3.5 दिन आपने जो इंटरव्यूज करनी थी प्लेयरों की वो कर ली, आपने जो स्टोरीज करनी थी वो कर दी, और अनफॉर्चुनेटली बहुत सा टाइम मेरा और आपका ज़ाया भी हुआ। उस ज़ाया ऐसे हुआ, इन अ पॉजिटिव मैनर कह रहा हूँ, कि आप कहीं भी जा रहे हैं, वहाँ पे इतने लोग आपको आके आपको प्यार दे रहे हैं, तो भाई क्या होता है ना, आपको कोई पहचाने ना, आप अपना काम करो, घर जाओ, ठीक है ना। आप भी याद कीजिए ना, वो जब एक मैच लाहौर था हमारे होते हुए, हम ग्राउंड क्यों नहीं जा पाए, हम ग्राउंड के 100 मीटर 200 मीटर दूर खड़े हैं, और पुलिस वालों ने कहा जी ये लोग ही नहीं कंट्रोल हो रहे हैं, 500-700 लोग हैं, ट्रैफिक सड़क पे रुक गई है, तो उन्होंने कहा जी प्लीज आप कार में बैठ के वापस चले। वैसे भी हमारा काम ग्राउंड के बाहर ही होता है, अंदर तो हम शूट नहीं कर सकते। खाना तो खाने के यार, खाना अंदर तो खाना खाने जाते हैं। इतनी अच्छी मेहमान नवाजी थी कि हमें जरूरत नहीं पड़ी। नहीं, अंदर तो लोग, अंदर क्या करने जाते हो आप मुझे बताओ? ग्राउंड के अंदर आप टीवी नॉन राइट्स होल्डर्स हो, अंदर आपका काम क्या है? कुछ भी नहीं है, खाना ही खाना है, खाना खाना है, और जब बतौलबाजी करनी है, ठीक है, या फिर आपको 2 लोगों को कहना है कि जी प्लीज 5 मिनट दे देना मुझे मैच के बाद। खैर चलो छोड़ो, बड़ी छोटी दुनिया है यार, और जिंदगी बहुत बड़ी है, ये याद रखना, जिंदगी इतनी बड़ी है और दुनिया इतनी सी है, ठीक है ना। और हम लोग ना उस दिन उसमें इतने से हैं, वक्त दोबारा घूम के आता है ना, ये याद रखना। खैर अब मुझे सीधा बताओ यार, सेमीफाइनल का इंडिया जीत रहा है, इन कंडीशंस में मुझे लगता है कि इट विल बी अ सरप्राइज, इट विल बी अ शॉक अगर इंडिया नहीं जीत पाए, मेरा ये मानना है। और दूसरी बात मैंने कहा कि उनकी बॉलिंग लाइनअप अब देखें, वो इंस्पायर नहीं करता कॉन्फिडेंस। उनके पास स्पेंसर जॉनसन, ठीक है, आपके पास वो है नेथन एलिस, और उसके साथ साथ है उनके पास एडम जैम्पा, और बाकी गेंदबाजी स्पिन के लिए आपको मैक्सवेल को करना पड़ता है, और मैथ्यू शॉट कर लेते हैं।
अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे चैम्पियन ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनलिस्ट की लिस्ट हमारे पास मुकम्मल हो चुकी है। फ्रॉम ग्रुप ए इंडिया एंड न्यूजीलैंड, एंड फ्रॉम द ग्रुप बी ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका आर द 4 टीम्स दैट विल क्वालिफाई फॉर द चैम्पियन ट्रॉफी सेमीफाइनल। अब जो सेमीफाइनल है, इंडिया का मैच जो है, इंडिया ने अपने ग्रुप स्टेज के अंदर टॉप किया है, तो उसका ग्रुप बी की जो सेकंड नंबर की टीम थी ऑस्ट्रेलिया, उसके साथ मैच खेला जाएगा दुबई के अंदर। एंड सेकंड मैच विल बी प्लेड बिटवीन न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका एट गद्दाफी स्टेडियम लाहौर। तो अब ये हमारे पास सेमीफाइनलिस्ट की लिस्ट मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि टीम इंडिया की क्या क्या मतलब कि हमारे पास कमज़ोरियाँ हैं या क्या उनके प्लस पॉइंट्स हैं, क्या उनको मतलब कि कोई एज हासिल है कि किस तरह से वो लेकर चलेंगे। तो सबसे पहला एज जो हमारे पास टीम इंडिया के पास है वो है एडवांटेज होम कंडीशन। लाइक हम कह सकते हैं, लाइक यू नो दैट ऑस्ट्रेलिया जो है लास्ट 2 वीक से पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट खेल के जा रहा है, एंड जो इंडिया की टीम है वो 2 से ढाई हफ्ते से हमारे पास दुबई के अंदर स्टे कर रही है। उससे पिच की कंडीशंस का पता है, वेदर्स का पता है सारा, वो वहाँ से यूज टू हो चुके हैं। तो ये एक उनके पास एडवांटेज रहेगा। दूसरा एडवांटेज ये है कि उनकी जो बैटिंग ऑर्डर है उनका नंबर 8 तक उनके पास बैटिंग है, जिसमें से उनके टॉप ऑर्डर ने भी रन कर दिए हैं, लोअर ऑर्डर ने भी रन कर दिए हैं, मिडिल ऑर्डर ने भी रन कर दिए हैं। और कल से जिस तरह से उनकी बॉलिंग, वरुण चक्रवर्ती ने आकर जिस तरह से बॉल डाला भाई, घुमा के रख दिया उन्होंने न्यूजीलैंड बैटर्स को, जो पाकिस्तान के फ्लैट ट्रैक से गए थे, कहना तो नहीं चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑस्ट्रेलिया टीम है उसमें इंजरीज का बारिश हुई पड़ी है। मैथ्यू शॉर्ट भी अब हमारे पास बाहर हो चुके हैं। अब देखते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो किस तरह से लेकर चलती है, अपनी मुश्किलात को किस तरह से वो कवर अप करते हैं। एंड जो सेकंड सेमीफाइनल है वो हमारे पास खेला जाएगा साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान। दोनों टफ टीम्स हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका जो है अनबीटन रहा है, न्यूजीलैंड जो है शिकस्त खा के आ रहा है। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर जो होगा ना, वो दोनों टीमों पे होगा, क्योंकि दोनों टीमें जो हैं चैम्पियन ट्रॉफी नहीं जीती हुई। एंड जो अब एज है, आप देखते हैं कि मुकाबला अच्छा होने की उम्मीद है, क्योंकि वो तो हमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वाला मैच तो एक तरह से वन साइडेड नज़र आ रहा है कि एक टीम के पास होम एडवांटेज है और दूसरी टीम पहला मैच खेलेगी, प्रेशर में इंजरीज की भरमार है, एंड अब सबको पता है। तो इसी पर मोहम्मद हफीज़ ने और शुएब मलिक ने अपना एनालिसिस पेश कर रहे हैं कि भाई कि हमारे पास किस तरह से टीमें कवर अप कर सकती हैं या जो उनके मसाइल वगैरह हैं। तो अब आप उनका एनालिसिस सुना होगा आपने। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में उसकी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि अपनी सोच और समझ के मुताबिक आपको जवाब दें। बाकी अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो जैसी आती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें ग्रो करने में अपना किरदार अदा करें। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सी यू सून। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।